हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड ऋतिक ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो आप लोग ट्रेडिंग फील्ड में आते हो तो क्या क्या गलती जो है आप लोग करते हो जिस कारण जो है आप अपना लास्टली जो है कैपिटल ब्लो कर लेते हो, अदरवाइज जो है आप ट्रेडिंग को छोड़ देते हो। देखो रीज़न क्या होता है कि बेसिकली हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इसलिए आते हैं बिकॉज हमें जो है अल्टीमेटम जो मोटिव है, जो आपका मोटिव है या फिर मेरा मोटिव है या फिर कोई भी पर्सन जो एक मोटिव लेके आ रहा है, वो अल्टीमेटम मोटिव यही है कि हम जो है पैसे जनरेट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि लोगों की जो ग्रीडनेस है, ठीक है, जो लालच है, वो काफी हाई जो है होती है, जिस कारण क्या होता है अल्टीमेटम आप लास्टली में क्या करते हो, अपने कैपिटल को ब्लो कर देते हो, ठीक है, और ब्लो करते ही जाते हो, जिस कारण से क्या होता है कि आप जो है ट्रेडिंग में बैक टू बैक लॉस करते हो एंड लास्टली अपने कैपिटल को ब्लो करके जो है आप ट्रेडिंग से जो है किक आउट हो जाते हो, मीन्स बाहर चले जाते हो। तो देखो सिंपल सा मैं आपको कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे हो सकता है कि आप इस चीज़ को अगर फॉलो करते हो अपने ट्रेडिंग में तो हो सकता है कि आपका जो है बेनिफिट हो, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो देखो गाइज, जो मेन चीज़ है ट्रेडिंग का वो बेसिकली क्या है, कैपिटल है। तो हम अपने जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितने अमाउंट हम जो है यूज करते हैं ट्रेडिंग में, लाइक मान लो किसी पर्सन पे अगर 1 लाख का बजट है ट्रेडिंग का, ठीक है, और आप क्या करते हो कि डायरेक्ट 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हो, नहीं, तो वो नहीं करना है। हमें ऑलवेज जो है एक बैकअप लेकर के चलना है। बैकअप मीन्स व्हाट, कि आप जो है कुछ अमाउंट को अपने साइड कर लो, ठीक है। लाइक मेरे पास मान लो 1 लाख रुपीज है, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, वो 1 लाख रुपीज को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? बिकॉज देखो ऑलवेज बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस 1 लाख अमाउंट के ओनली जो है 10%, ठीक है ना, ओनली क्या करेंगे 10% अमाउंट को जो है यूज करेंगे, ठीक है। 10% अमाउंट को यूज क्यों करेंगे? बिकॉज देखो हमें क्या, अभी हम बेसिकली सीखने आए हैं, ठीक है। तो सीखने के फेज में क्या होगा, गलतियां होंगी, ठीक है, लॉसेस भी होंगे। बट हमारा क्या सीन रहने वाला है, हमें जो है ये 10,000 रुपीज को, ठीक है, ये 10,000 रुपीज को 1 मंथ तक लेकर के जाना है, ठीक है। 1 मंथ लेकर के जाना है। इससे क्या होगा, 1 मंथ जब आप इसको लेकर के जाते हो, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हमने जो है इस 1 मंथ में कितनी सारी गलतियां की है, या फिर मेरा जो ट्रेडिंग रहा है वो किस तरीके से गलत रहा है या फिर सही रहा है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास एक क्या होगा, सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो है हम एक चार्ट रखेंगे या फिर आप कॉपी रखोगे, ठीक है, और सिंपली आप क्या करोगे, पर डे के जो है ट्रेडिंग, ठीक है ना, आप जो पर डे ट्रेड ले रहे हो इस 10% अमाउंट से, मीन्स 10,000 रुपीज से जो आप पर डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स काउंट करके रखना है। नंबर ऑफ ट्रेड मीन्स व्हाट, कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप पर डे के जो है 10 ट्रेड लो, ठीक है, क्योंकि अभी आप सीखने के फेज में हो, तो आप 10 ट्रेड लो, जिसमें से आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस 10 ट्रेड में से मैं जो है कितने ट्रेड विन कर रहा हूं या फिर कितने ट्रेड लॉस कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, विन और लॉस का जो है एक चार्ट बनाना है, ठीक है, और उसमें क्या करना है, आपको पर डे के जो है लिखने हैं ट्रेड, कि मैं कितने ट्रेड विन कर रहा हूं, कितने ट्रेड लॉस कर रहा हूं। इसको जो है अल्टीमेटम आपको जो है 1 मंथ तक फॉलो करना है, ठीक है। 1 मंथ फॉलो करने से क्या होगा कि आप जो है अपने चार्ट को फिर से अगर एनालाइज करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी तक जो है मैं इस सही ट्रैक पे ट्रेडिंग के हूं या नहीं हूं, या फिर मुझे और सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो है अल्टीमेटम जो है आप समझ पाओगे कि एटलीस्ट जो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, बेसिकली रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे अकॉर्डिंग हम सही जा रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं है, या फिर हम गलत ट्रैक पे हैं, ठीक है। तो इससे हमें जो है ये पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, इस 10,000 अमाउंट को, ठीक है ना, ये 10,000 जो हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, इसको हमें जो है फॉलो करना है 13 डेज तक, और 13 डेज के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है सबसे पहले। इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे विनिंग रेशियो कितने हैं, हमारे लॉसेस के रेशियो कितने हैं, ठीक है। और ये जो है डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में जो तरीका है, ठीक है, उसको जो है आप फॉलो करते हो तो एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। लाइक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है
नंबर ऑफ ट्रेड्स काउंट करके ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक 10 ट्रेड ओनली जो है आप डे के ले रहे हो, 10 ट्रेड से एक भी ज्यादा ट्रेड नहीं लेना, एक भी, ठीक है, ओनली 10 के 10 जाने चाहिए। लास्टली क्या रिजल्ट निकलता है वो आप जो है सिंपल कॉपी में जो है लिखोगे, ठीक है। तो ये करना है आपको, और इसको जो है 1 मंथ तक ले करके जाना है, और डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। देखो डिसिप्लिन क्यों नहीं तोड़ना है, क्योंकि डिसिप्लिन अगर आप रखते हो मार्केट में तो आप जो है लॉस के साथ ही जाओगे या फिर प्रॉफिट के साथ ही जाओगे। बट ये तो होगा ना, एक्चुअल में आप अपने कैपिटल को ब्लो नहीं होने दोगे, ठीक है। आप 70 रुपए के 10 ट्रेड ले सकते हो। अगर आप 10 ट्रेड मान लो 10 के 10 भी लॉस होंगे तो 700 रुपीज ही लॉस होगा। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पर डे लॉस ही करोगे, ठीक है। तो ये जो W और L मैंने लिखा, बेसिकली जो विनिंग रेशियो है और जो लॉस रेशियो, वो एक्चुअल में हमें पता करना है। हमारा मोटिव अभी पैसे जनरेट करने का नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि हमें पता करना है कि मेरे जो है विनिंग रेशियो किस तरीके से सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर मेरे लॉस के जो रेशियो है वो सही है, या फिर जो है जो एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो वो हमें पता करना है। और हमारा जो एक और यहाँ पे एक और चीज रहेगा कि हम जो है इस 10,000 के कैपिटल को जो है ट्राई करना है हमें। देखो अगर आप सीखे बिना तो आप ट्रेडिंग कर नहीं रहे होगे, सिंपल सी बात है कि आपने जो है लर्निंग की होगी तभी आप जो है ट्रेडिंग कर रहे होगे अपने रियल अमाउंट से, ठीक है। अगर आप रियल अमाउंट में स्विच किए हो तो इट मींस व्हाट कि आपने नॉलेज गेन की है, आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर या फिर 2 ईयर या फिर 3 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस है। देन आप जाकर के जो है आपने अपना रियल अमाउंट डिपॉजिट किया है, आफ्टर डिपॉजिट दिस अमाउंट एंड आप जो है ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आपको जो क्या करना है, इस अमाउंट को, इस 10,000 के अमाउंट को जो है आपको जो है 5,000 से नीचे लेकर के जाना नहीं है, ठीक है। आपको मंथ के एंड में जो है 5,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। आपका अल्टीमेटम मोटिव एक ये रहेगा कि ये जो अमाउंट है ये 5,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 5,000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 10,000 से ऊपर होना चाहिए, बट 5,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम अपने कैपिटल को लॉस करने से बचेंगे। ये जो है हमारा बेसिकली सेविंग के तरीके से आप काम करोगे। अल्टीमेटम क्या होता है कि हम जो है अपने कैपिटल को ब्लो करते हैं। कोई भी पर्सन ट्रेडिंग करता है तो वो क्या करता है, उसके पास जो है ये माइंडसेट नहीं होता है। माइंडसेट क्या नहीं होता है कि आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे कितने ट्रेड लेने, आप लेते जा रहे हो, मतलब एक फ्लो के साथ बह रहे हो। मतलब लॉस लगा तो हम फिर से ट्रेड लिए, लॉस लगा फिर से ट्रेड लिए, विन हुआ फिर से ट्रेड लिए। तो यही गलती है, हमें ये गलती को रिपीट नहीं करना है। हमें जो है काउंट करके ट्रेडिंग करना है, ठीक है। काउंट करके ट्रेडिंग करना है क्या कि हमें जो है पर डे के 10 ट्रेड ही निकालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर आप कर सकते हो कि 5 ही ट्रेड लेने हैं। अगर आप पे अमाउंट कम है तो आप 5 ट्रेड से भी जो है स्टार्ट कर सकते हो कि आप पर डे के 5 ट्रेड लो और उसमें से जो है विनिंग और लॉस के रेशियो निकालो, और एंड ऑफ द मंथ जो है आप अपने चार्ट को जो है एनालाइज करो और देखो, ठीक है। जो आपने चार्ट अभी तक लिखा है कि मेरे जो है 1 मंथ में कितने ट्रेड विन हुए, कितने ट्रेड लॉस हुए, तो आपको वहां पे अल्टीमेटम पता चलेगा कि आप अभी जो है ट्रेडिंग में कितने पानी में हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीख के गए हो ट्रेडिंग करना तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो है विनिंग रेशियो क्या है, मेरा जो है लॉस रेशियो क्या है, ठीक है। तो आपको उस तरीके से करना है। और एक और बात, अमाउंट को कभी बढ़ाना नहीं है। अगर आप 70 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो तो पर ट्रेड 70 रुपए का ही होना चाहिए, कंपाउंडिंग नहीं चलेगा या फिर मार्टेंगल नहीं चलेगा। आपका पर ट्रेड जो है 70 रुपए का ही चलेगा। एक ट्रेड लॉस हुआ, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे 70 रुपए का, विन हुआ फिर नेक्स्ट ट्रेड 70 रुपए का। आपको बस 1 मंथ में ये देखना है कि मेरा विनिंग रेशियो और लॉस रेशियो जो है क्या चल रहा है अभी तक, ठीक है। ये सिंपल चीज था जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और जो लोग अभी अब इन सब चीजों से ऊपर निकल चुके हैं, ठीक है, ये तो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है जिसको ये फॉलो करेंगे, ठीक है। बिगिनर्स के लिए बेसिकली जो इसको फॉलो करके जो है अपने एक्यूरेसी का जो है पता कर सकते हो, और अपने साइकोलॉजी में जो है, जो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है जिस कारण से जो है बंदे जो है अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लॉसेस कर लेते हैं, कैपिटल ब्लो कर लेते हैं लास्टली जा करके। उन लोगों के लिए था कि उन लोगों को ये पता चल जाएगा लास्टली कि जो है मार्केट में अगर आप हो ट्रेडिंग में तो आप जो है कितने % पानी में हो, आपने सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा ना। अगर आप 13 डेज के रिजल्ट से जो है रिजल्ट में आपके लॉसेस इंक्रीज है, ठीक है, विनिंग रेशियो इंक्रीज में है, तो आप जो है वहां पे नेक्स्ट मंथ क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ आप लर्निंग के फेज में फिर से जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ही गंदी है, ठीक है। एक्यूरेसी मान लो अगर आपकी लॉस की एक्यूरेसी इंक्रीज में है
विनिंग की रेशियो डिक्रीज में चल रही है, इट मीन्स व्हाट कि आपको जो है अभी और सीखने की जरूरत है, ठीक है। आफ्टर लर्निंग देन फिर आप फिर से डिपॉजिट करके जो है चीजों को कंटिन्यू करके 1 मंथ कंटिन्यू करके सेम प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद आप 1 मंथ उस चीज को फिर से फॉलो करोगे। आफ्टर दिस नेक्स्ट मंथ जो है आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, विनिंग रेशियो इंक्रीज कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो वहां पे अगर इंक्रीज कर रही है देन आप जो है कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। एंड उसके बाद आप जो है अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अपने आप को जो है इम्प्रूव कर लिया है उन चीजों से, ठीक है, अगर आप उन चीजों से ऊपर उठ चुके हो कि हाँ अब मेरा जो है सेंस ऑफ ह्यूमर सही हो चुका है, मेरी मेंटेलिटी सही हो चुकी है, अब मैं जो है ग्रीडनेस के चक्कर में नहीं हूं, मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ चल रहा हूं, मैं मेरा जो है ट्रेडिंग का जो जितने लॉसेस के टारगेट है, जितने प्रॉफिट के टारगेट है, मैं ये जो है वास्ट लेवल की बातें बता रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, बेसिकली जो इन सब चीजों से ऊपर निकल चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो इनसे ऊपर निकल चुके हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मेरा जो है डेली का प्रॉफिट का, जैसे कि आज का मेरा 500 रुपीज प्रॉफिट का टारगेट है, तो मेरा 500 का अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, अगर मेरा 250 का लॉस हुआ तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। तो ये टारगेट होता है बेसिकली, ठीक है ना। अगर आप कोई एम अगर अपने लाइफ में नहीं रखते हो तो आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो यही सिंपल सा ट्रेडिंग में, अगर आप टारगेट नहीं रखते हो तो आपको पता ही नहीं है कहां तक जाना है। अगर आप मान लो अगर टारगेट मैं 500 का नहीं रखा हूं, टारगेट में 250 लॉसेस का नहीं रखा हूं, इट मींस व्हाट कि आप ट्रेडिंग बैक टू बैक करते जा रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है कि मुझे रुकना कहां है, ठीक है। तो ये रुकने की आदत आपको लगानी पड़ेगी, या तो आप लॉस पे रुकोगे या तो आप प्रॉफिट पे रुकोगे, ठीक है। अगर आप रुकना सीख जाते हो तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाते हो, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाते हो, इट मींस व्हाट कि आप एंड ऑफ द मंथ जो है आप प्रॉफिट के साथ ही रहोगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है एडवांस अब जा चुके हैं, अब आप में उतनी कैपेसिटी आ चुकी है। जो एडवांस बंदे हैं जो सीख चुके हैं अच्छे से, जिन पे 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस है, अब उन्हें पता है कि मेरा टारगेट क्या है। तो ये टारगेट होना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप अपने माइंडसेट पे कंट्रोल नहीं करते हो तो इट मींस व्हाट कि आप लास्टली जाके अपने कैपिटल को जो है ओवरऑल जो है बिलो कर लोगे, खत्म कर लोगे, ठीक है, शून्य कर लोगे, सिंपली बोला जाए तो ये चीज को फॉलो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इन चीज को फॉलो करो। अगर अभी आप बिगिनर हो, अभी आप पे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, 6 मंथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप ये जो है 10 रेशियो को या फिर 5 रेशियो को यूज कर सकते हो, विनिंग एंड लॉसेस रेशियो को, ठीक है, 1 मंथ में काउंट करके निकाल सकते हो। अदरवाइज आप बिगिनर्स के साथ अब एडवांस में जो है आ चुके हो तो आप जो है डेली के टारगेट रख के ट्रेडिंग कर सकते हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, लॉस हुआ तो आप निकल सकते हो, प्रॉफिट हुआ तो आप निकलोगे, ठीक है। और ग्रीडनेस के चक्कर में मत रहो, ये बात मैं स्टार्टिंग से बताता हूं कि ग्रीडनेस के चक्कर में अगर आप रहोगे तो अल्टीमेटली जो है लास्टली जाके जो आप है कि आपको पता नहीं कि मुझे रुकना कहाँ है, और जिसे रुकना नहीं आ रहा है वो जो है खत्म कर लेगा अपने कैपिटल को, ठीक है। क्योंकि लालच जो है बहुत खराब चीज होती है, तो इस पे जो है आपको कंट्रोल करके जो है आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करके जो है मूव करना है, ओके। तो लास्टली यही बोलूंगा मैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है, काउंट करके रखना है ट्रेडिंग को, और अपने टारगेट को, अपने लॉसेस के टारगेट को या फिर प्रॉफिट के टारगेट से, और लॉसेस लेने से कभी घबराना नहीं है, लॉसेस सबके होते हैं, ठीक है। ये खुद को जो है ओवरऑल जो है इंप्रूवमेंट लाना है खुद में कि मेरा लॉस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे हम फिर से आएंगे, फिर से ट्रेड करेंगे, लेकिन जो है मार्केट में फाइट नहीं करना है हमें, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है जो हम लड़ के जो है निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें लड़ोगे तो लॉस होगा, ठीक है। मार्केट से कभी फाइट नहीं किया जाता है। आपको अगर आपने 250 का लॉस कर लिया, इट मींस व्हाट कि हो गया, आज का जो है मेरा जो लॉस का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, मैं जो मार्केट है उससे आउट हो जाऊंगा, सिंपल सा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आज का प्रॉफिट हो गया, उतना मतलब हैप्पीनेस भी नहीं लेना है, नॉर्मल लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि कोई ये नहीं है। आप जब धीरे धीरे चीजों को आय की तरफ लेके जाते हो, ठीक है, फिर इसमें भी आप एक चीज और इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें आप विन और लॉस सिंपल लिख सकते हो। लाइक जैसे कि आज मान लो फर्स्ट डे था मेरा, फर्स्ट डे मेरा विन हुआ, मैंने 500 अचीव किया, तो मैं वहां पे विन लिखूंगा। जैसे
मेरा सेकेंड डे लॉस हुआ तो मैं सेकेंड डे लॉस लिखूंगा, तो उसको भी आप ओवरऑल जो है मंथ में काउंट करके अपने इंप्रूवमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको देखना है कि मैं 1 मंथ के बाद क्या इंप्रूवमेंट है मेरा ट्रेडिंग में, फिर आफ्टर 1 मंथ क्या इंप्रूवमेंट है मेरा ट्रेडिंग में। तो आपको इसी तरीके से खुद को जो है आगे की तरफ लेकर के जाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली जितने भी मैंने चीजें आपको समझाई हो आपको जो है इजीली समझ में आ गया हो। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है सिंपली कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम पे विजिट करके आप कोई भी चीज के लिए जो है इंक्वायरी कर सकते हो। अदरवाइज गाइस, जो भी बाइनरी में पास्ट में लॉसेस कर चुके हो तो मैं एक छोटा सा वीआईपी ग्रुप रन करता हूं जहां पे मैं जो है डेली के 5 से 6 सिग्नल्स प्रोवाइड करवाता हूं, जो कि एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको मिल जाएगा। तो जो है आप उसको फॉलो करके भी जो है आप अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हो। अदरवाइज आप डेली के प्रॉफिट भी वहां से छोटे मोटे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो वीडियो जिन लोग को अच्छी लगी हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।